जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा सदैव अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस व्रत को धारण करके विधि विधान से भगवान शिव की आराधना करने से सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और इसलिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को भगवान श्री राम ने भी धारण किया था। जब उन्हें लंका पर चढ़ाई करना था, समुद्र से मार्ग लेना था, तो वग्दालभ्य ऋषि के कहने पर उन्होंने इस व्रत को धारण किया और रावण से युद्ध करके उन्होंने विजय की प्राप्ति की। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के कार्यों में आप सफलता चाहते हो, जीवन में सफलता पाना चाहते हो, भौतिक सुख की कामना हो या फिर आध्यात्मिक उन्नति की कामना हो, ये व्रत आपके लिए हर प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में विजया एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है, इस व्रत के नियम क्या होते हैं, दशमी से लेकर द्वादशी तक विजया एकादशी व्रत में आपको किस नियम का पालन करना है, कौन सी वस्तुएं खानी है, कौन सी नहीं खानी है, किस प्रकार से पूजा आराधना करना है, तो किस नियम से इस व्रत को धारण करें, किस प्रकार से पारण करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी कामना से आप व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए व्रत में विशेष क्या करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो दशमी से द्वादशी तक अर्थात व्रत से लेकर पारण तक सभी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। बात करते हैं कि एकादशी व्रत हमें इस बार कब करना है। देखिए, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 12 फरवरी को दोपहर में 12:22 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 13 फरवरी 2026 को दोपहर में 2:25 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 13 फरवरी 2026 को विजया एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:01 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से 6 बजे तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:27 से दोपहर 3:12 तक और दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक ये अभिजीत मुहूर्त का समय है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करें राहु काल की, तो राहु काल सुबह 11:16 से दोपहर 12:41 तक और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 फरवरी 2026 दोपहर 2:25 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 14 फरवरी को शाम को 4:01 पर। तो व्रत का पारण हम करेंगे 14 फरवरी 2026 को सुबह 7 बजे से 9:14 के बीच में। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम सही समय में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। बात करें एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं एक दिन पहले से ही शुद्धता का, सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। दशमी तिथि के नियम का पालन करना होता है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन कर सकते हैं। दशमी तिथि को सूर्यास्त होने के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर भूख लगती है तो आप फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध पी सकते हैं, लेकिन अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन एकादशी का व्रत करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। वैसे तो पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है गंगा में जाकर स्नान करना। तो ऐसे में स्नान के जल में आप गंगा जल मिलाकर उसी से स्नान कर सकते हैं। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का, अपनी पूजा का संकल्प ले लीजिए कि आज आप विजया एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, थोड़ा सा पुष्प लेना है, चाहे तो एक सिक्का ले सकते हैं, थोड़े से सफ़ेद तिल ले सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलिए और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं विजया एकादशी का,
इस व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाए तो भगवान श्री हरि विष्णु आपको क्षमा करें और आपका व्रत, आपकी पूजा भगवान श्री हरि विष्णु स्वीकार करें। अगर आप ये व्रत किसी भी कामना से कर रहे हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना है, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं जो कि अपनी कामना के अनुसार ये व्रत धारण करते हैं। वैसे एकादशी का व्रत हमेशा बिना किसी कामना के निष्काम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए ही धारण करना चाहिए। इतने मात्र से भी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कामना के अनुसार भी ये व्रत धारण करते हैं तो अपनी कामना संकल्प लेते समय भगवान श्री हरि विष्णु से अवश्य कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि अगर आपकी कामना आपके हित में हो, शुभ हो, तो वो इस कामना को पूर्ण करें। ठीक है। इसके बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए और इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। अभिषेक कीजिए पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले चंदन से उनका श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, फिर धूप दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है आज के दिन। कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर हम श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से श्रद्धा भाव से विधि विधान से पूजा करते हैं तो किसी भी प्रकार की कामना हो पूर्ण हो जाती है, मात्र पूजा करने से। ठीक है। तो अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य करना है, सुबह भी शाम को भी। ठीक है। सुबह की पूजा विधि विधान से कर लीजिए, भोग अर्पित कीजिए, आरती कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। अब दिन में आपका व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं, किसी भी फल का सेवन कर सकते हैं, दूध इत्यादि ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और रात्रि में अखंड दीप दान करके जो हम रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, मंत्रों का स्मरण करते हैं, जप करते हैं, तो इससे हमारी मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं, पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं, पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य इस व्रत को धारण करते हैं, स्वयं जागरण करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, भौतिक उन्नति होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जितना समय भी संभव हो रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन अवश्य कीजिए। अच्छा, व्रत नहीं करते हैं तो भी आप रात्रि जागरण कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। फिर अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। इसके लिए प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग स्वरूप में अर्पित कीजिए। किसी ब्राह्मण को भोजन करवाइए और अगर ब्राह्मण ना मिले तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए और शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं, जिसका पालन अगर हम सही प्रकार से करते हैं तो हमें हमारे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में विजया एकादशी व्रत के नियम से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। व्रत की कथा के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। महाशिवरात्रि के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।